या हसन या हुसैन। शायर कहता है कि जिस दिन से हम रसूल पे क़ुरबान हो गए, जितने भी इम्तिहान थे आसान हो गए। बोले मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। आज एक आशिक की बात करनी है, और आशिक भी कैसा है। अल्लाह की कसम, इश्क की दास्तानें तो आपने बहुत सुनी होगी, बहुत लोगों की मोहब्बतों के बारे में सुना होगा, लोगों की स्टोरियाँ मोहब्बत की आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन इश्क को, मोहब्बत को बदनाम करने वालों, गैर शरई रिश्तों से मोहब्बत करने वालों, आओ कभी एक सच्चे आशिक की इश्क की दास्तान भी सुनते चलो। आज लोगों ने मोहब्बत को बदनाम कर दिया, प्यार को लोगों ने बदनाम कर दिया, लव को लोगों ने आज बदनाम करके रख दिया है। लेकिन मैं आज आपको इश्क की दास्तान सुनाना चाहता हूँ। मुहिब कैसा होना चाहिए और महबूब कैसा होना चाहिए, जिसका नाम नामी अब्दुल्ला है। क्या नाम है? अब्दुल्ला है। और आपकी कुन्नियत अबू बकर है। असल नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का क्या है? अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है। कि जिस दिन से हम रसूल पे कुर्बान हो गए, जितने भी इम्तिहान थे आसान हो गए। अम्मा ऐसे भी कुछ रसूल के दुश्मन मिले हमें, जब कुछ न कर सके तो मुसलमान हो गए, जब कुछ ना कर सके तो मुसलमान हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम क्या है? अब्दुल्ला। आपकी कुन्नियत क्या है? अबू बकर है। कुन्नियत अबू बकर क्यों पड़ी है? अरब के अंदर एक शख्स बहुत मशहूर था, नस्साब, नसब बयान करने वाला। एक नाम उसको बताया जाता, लोगों के नसब बयान कर दिया करता था। तेरे बाप का नाम ये है, तेरे दादा का नाम ये है, तेरे परदादा का नाम ये है। नस्साब था, बहुत ज़्यादा लोगों के नसब बयान करता था। उसका नाम बकर था, बकर। क्या नाम था उसका? बकर। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जो लोगों की उंगलियों को देखकर उसकी 8 पुश्तों के नाम गिना दिया करते थे। इसलिए हज़रत अबू बकर को बकर का बाप कहा गया कि ये तो लोगों के नाम पूछकर उनका नसब बयान करता है। अबू बकर इसके नसब बयान करने में बाप हैं। अब का माना बाप आता है कि वो लोगों की उंगलियां देख करके उसकी 8 पुश्तों के नाम गिना दिया करते हैं। और एक आपका लक़ब सिद्दीक़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का लक़ब सिद्दीक़ कैसे पड़ा है? तो आओ मैं आपको बतलाता चलूँ। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ को तशरीफ़ लेकर के गए थे, मेराज को तशरीफ़ लेकर के गए प्यारे मुस्तफ़ा, हमारे प्यारे पैगम्बर, हमारे प्यारे आका कितने लम्हे में तशरीफ़ लाए कि जिस लम्हे में गए थे उसी लम्हे में वापस तशरीफ़ लाए हैं। बिस्तर गर्म था तो गर्म ही था, बिस्तर नरम था तो नरम ही था, दरवाज़े की कुंजी हिल रही थी तो वापस आए हैं, हिलती हुई पाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मक्का से बैतुल मक़दिस का आपने सफ़र किया, जिसका सबूत कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल 15वें पारे की पहली आयत मुबारका से है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ओ मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम तुमको अपनी निशानियों का मुशाहदा कराएं, अपनी निशानियां दिखलाएं। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मस्जिद अक़सा से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीदार इलाही के लिए, अल्लाह का दीदार करने के लिए तशरीफ़ सातों आसमानों के पार लेकर के गए हैं। उसका सबूत अहादीस मुतवातिरा से है, जिनका इनकार करने वाला गुमराह है,
बद्दीन है। मोमिन इनकार नहीं कर सकता है, मुनाफिक ही इनकार कर सकता है। लेकिन कितने कमबख्त आज ऐसे मिल जाएंगे, कितने बदबख्त ऐसे मिल जाएंगे, कहते हैं एतराज़ात मेरे मुस्तफ़ा की मेराज पर किया करते हैं, मेराज मुस्तफ़ा पर अंगुश्त नुमाइयाँ किया करते हैं। कैसी तुम बातें करते हो कि बिस्तर भी गर्म रहा, कुंजी बजती रही, हिलती रही, कि एक लम्हे में मस्जिद हराम से मक्का से बैतुल मक़दिस का इतना लंबा सफ़र, वहाँ भी चले गए। चलो ये बात तुम्हारी मान ली जाए। फिर कहते हो सातों आसमान के पार भी चले गए, वहाँ से वापस भी आ गए, बिस्तर गरम का गरम है। तो मैं आपको एक तमसील दे करके, मिसाल बयान करके बात तुम्हारे जहनों में उतार देना चाहता हूँ। आपके सामने इस वक्त घड़ी मौजूद है, देख रहे हैं ना ये घड़ी चल रही है। अगर इसका स्विच निकाल दिया जाए, इसको लाइट देना बंद कर दिया जाए, बताओ घड़ी चलेगी या बंद हो जाएगी? वहीं रुक जाएगी जब तक स्विच नहीं लगाओगे। सदियां चाहें कितनी गुजर जाए, लेकिन घड़ी वहीं पर जाम रहेगी। घंटा जो आप यूज़ करते हैं, उस घंटे का आप सेल निकाल लें, जहां पर छोड़ेंगे 12 बजते हुए छोड़ेंगे, 12 से 12 बजकर 1 मिनट नहीं होगा तो पता चला घड़ी की जान सेल है। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम की जान है, मुस्तफ़ा कायनात की जान है। कैसे जान है? तो आला हज़रत की बोली बोलते चलो। क्या आला हज़रत फरमाते हैं? मेरा इमाम फरमाता है कि जान है, जान क्या नज़र आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में और आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। घंटे के लिए सेल, घंटे की जान, इस घड़ी के लिए इसकी बिजली, इसकी जान। बिजली काट दें, बिजली को रोक दें, सप्लाई बंद कर दें, घड़ी बंद हो जाएगी। घंटे का सेल निकाल लें, घंटा बंद हो जाएगा। अब बतलाओ तो सही, जब आलम की जान आलम से चली जाए, आलम रुक जाएगा? नहीं रुक जाएगा। मुस्तफ़ा गए थे जैसे ही आलम को रोक दिया गया था, जो जिस जगह पर था वहीं पर उसको मौकूफ कर दिया गया था, वक्त रुक गया था। मुस्तफ़ा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा भी पहुँचे, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान के पार भी पहुँचे, और जब जान वापस आई है तो फिर वक्त चालू हो गया है। इसलिए तो बरेली वाले कहते रहते हैं, बरेली वाले बरेली की धरती से, बरेली की सरजमीन से पुकारते रहते हैं कि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफ़ा करीम की जब मेराज से तशरीफ़ लाए, आकर के हुजूर ने अपनी मेराज के वाक़ये को बयान किया है। कुफ़ार के पेटों में दर्द होने लगा है। आज भी उनके नस्लों में से तो नहीं है, लेकिन उनको फॉलो करने वाले ज़रूर हैं, उनके पेटों में दर्द होता है। मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, कुछ लोग अबू बकर के पास पहुँचे, अबू बकर तुमको पता है अब तुम्हारे नबी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूँ, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों के पार गया हूँ, सिदरतुल मुंतहा से भी पार गया हूँ। मैंने रब का दीदार किया है, मैंने रब से कलाम किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अच्छा सच में वो ऐसी बात कहते हैं? कि हाँ वो ये बात कह रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान बोलता है, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज्यादा बईद बात, कयास से दूर बात वो कहेंगे। तो अबू बकर उसकी सच्चाई का इकरार करता है, अबू बकर उस पर भी ईमान लाता है। उसी दिन से आपका लक़ब पड़ा सिद्दीक़, और एक लक़ब आपका क्या है? अतीक है। अतीक का माना आता है आज़ाद, जहन्नम से आज़ाद। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं हाजिर थी कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बाबा अबू बकर से फरमाते हैं, या अबा बकरिन अंता अतीकुम बिन्नार, ए अबू बकर तुम जहन्नम से आज़ाद हो। ये अबू बकर वो हैं, ये सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया ही में रहकर जन्नत का परवाना अता फरमाया था, जहन्नम
जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाया था। आपकी ये एक लक़ब अतीक है, एक लक़ब सिद्दीक़ है। आपके वालिद का नाम उस्मान है, उनकी कुन्नियत अबू कुहाफ़ा है। इब्तिदाई इस्लाम में तो ये ईमान नहीं लाए थे, लेकिन बाद में अल्लाह ने इनको भी ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया था। आपकी वालदा का नाम सलमा है और उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर है। लेकिन अबू बकर के ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब गरीब जो है वाक़या है। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम पहुँचे हैं। मुल्क शाम पहुँचकर एक राहिब से आपकी मुलाकात हुई है। राहिब ने आपको देखा है, देखने के बाद फरमाता है मुझे लगता है तुम कुरैश के अंदर एक आला नस्ब वाले हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं हाँ मैं आला नस्ब वाला हूँ। कभी वो आपके पीछे देखता है, कभी आके देखता है और कहता है क्या आप अपना कुर्ता उठा सकते हो, अपना पेट, अपनी पुश्त मुझे दिखा सकते हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मुअम्मा क्या है, मुआमला क्या है, कुर्ता क्यों उठवाना चाहता है, मेरा पेट, मेरा शिकम, मेरी पुश्त क्यों देखना चाहता है। वो कहता है मैंने बड़ी बड़ी अपनी किताबों में पढ़ा है कि एक शख्स आएगा मुल्क शाम को तिजारत की गर्ज से और वो आने वाले पैगंबर का सबसे ज़्यादा करीबी होगा, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होगा और उसके शिकम के ऊपर एक तिल लगा हुआ होगा, इसलिए मैं उस तिल को देखना चाहता हूँ। कुर्ता उठाया है, कमीज़ को अबू बकर ने उठाया है, उसने तिल को मुलाहजा किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अब उससे पूरा वाक़या समाअत किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने मुकम्मल बातें बयान फरमाई हैं। एक आखिरी नबी आएगा और उसकी तस्दीक सबसे पहले कोई फरमाएगा तो तुम ही उसकी तस्दीक फरमाओगे। अब वापस मुल्क शाम के सफ़र से हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ मक्का आए हैं। आने के बाद डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए हैं। उस वक्त हुजूर हज़रत खतीजतुल कुबरा के पास आराम फरमाते, उन्हीं के मकान पर आराम फरमा रहे थे। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद कहा है बताओ तुम क्या ऐलान करते हो, तुम क्या दावा करते हो, तुम किस चीज़ की जानिब लोगों को बुलाते हो। आका करीम फरमाते हैं मैं ये कहता हूँ मखलूक की इबादत छोड़कर खालिक की इबादत में लगा जाए। माबूद एक है, अल्लाह एक है, मैं उसका बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू बकर ने इतना सुना है, अर्ज़ करते हैं अच्छा जब ये मामला है तो हमने सुना है, हमने कुतुब का मुताला किया है, हमने पढ़ा है जो अल्लाह का रसूल होता है वो मोजज़े लेकर के आता है। बताओ तुम क्या मोजज़ा लेकर के आए हो। मैं बात और आगे बढ़ाता चलूँ तो वो कहते हैं कि देखो इब्राहीम आए थे, वो मोजज़ा लेकर आए, नारे नमरूद के अंदर डाला गया, अंगारे फूल बन गए, आग फूल में तब्दील हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने असा अता फरमाया, लाठी का मोजज़ा अता फरमाया, यदे बेज़ा का मोजज़ा अता फरमाया है। मूसा आए हैं, मोजज़ा लेकर आए हैं, इब्राहीम आए हैं, मोजज़ा लेकर आए हैं, ईसा आए हैं जिनके बारे में ख़ुद अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है व उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजज़ा अता फरमाया है। अगर वो मादरजात अंधों के चेहरे पर हाथ फेरते थे अल्लाह उनकी बीनाई अता फरमाता था। बर्स वालों के जिस्म पर हाथ फेरते थे उनकी बर्स की बीमारी दूर हो जाती थी। वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। बताओ तुम कौन सा मोजज़ा लेकर आए हो। अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना समात किया है फरमाते हैं अच्छा ये सुनना चाहते हो तो सुनो। जो तुम मुल्क शाम पहुँचे थे, मुल्क शाम पहुँचने के बाद तुम्हारी एक राहिब से मुलाकात हुई थी, क्या उसने हमारे बारे में तुमको नहीं बताया है? क्या उसने हमारी निशानियां तुमको नहीं बताई हैं? अल्लाह अल्लाह। अबू बकर ने इतना सुना है, कहा है हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान फरमाइए कि जो नबी मक्के में रहकर मुल्क शाम की खबर रखता है वो ज़रूर सच्चा नबी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और मेरे नबी के मौजज़ों का क्या कहना है। मुस्तफ़ा की आमद वो मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का बचपन वो मौजज़ा है, मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा की जवानी वो मौजज़ा है, मुस्तफ़ा की हिजरत वो मौजज़ा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबलीग है वो मौजज़ा है। अरे हद तो ये है कि मेरे रब ने मेरे आका को सरापा मौजज़ा बना करके भेजा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नौजवानों में सबसे पहले ईमान लेकर के आए हैं, सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया है। बच्चों में मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। औरतों में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। ये हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनकी मोहब्बत देखो लाजवाब है, जिन्होंने बाप से ज़्यादा हज़रत हुजूर से मोहब्बत फरमाई, अपनी औलाद से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत फरमाई, अपने माल से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत फरमाई है, अपनी जान से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत फरमाई है। आप कहेंगे मौलाना इसकी आपके पास क्या दलील है? आओ दलील सुनते चलो। औलाद से ज़्यादा कैसे हुजूर से मोहब्बत फरमाई है? उठाओ बुखारी शरीफ की पहली जिल्द उठा लो, किताब बदउल वही के अंदर एक हदीस अल्लामा बुखारी नकल फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा, घर वालों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। खुद अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो, फ्रेंडशिप अल्लाह से करना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब फरमा दो तुमको मेरे रसूल की इत्तिबा करनी होगी, तुमको मेरे रसूल की फरमा बरदारी करनी होगी, तुमको मेरे रसूल की सीरत तज्जबा पर अमल करना होगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। हज़रत अबू बकर के साहबजादे हैं अब्दुर्रहमान, ये उस वक्त ईमान नहीं लाए थे जब गज़वे बद्र हुआ था। गज़वे बद्र में अबू बकर मुसलमानों की तरफ से थे, गज़वे बद्र में अब्दुर्रहमान कुफ़ार की जानिब से थे। गज़वे बद्र हो गया, गज़वे बद्र के बाद अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान ईमान लेकर के आए हैं। हज़रत अबू बकर के साथ खाना तनावुल फरमा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इसी दरमियान हज़रत अब्दुर्रहमान अर्ज़ करते हैं ए बाबा जान, ए अब्बा जान, ए वालिद मोहतरम, तुम जानते हो जिस वक्त गज़वे बद्र में मैं कुफ़ार की जानिब से आया था, कुफ़ार कुरैश की जानिब से लड़ने के लिए आया था, आप मुसलमानों की जानिब से आए थे। उसी जंग के वक्त, उसी जंग के मौके पर, उसी जंग के दरमियान आपकी गर्दन थी, मेरी तलवार थी, आपकी गर्दन थी, मेरी तलवार के नीचे थी, मेरी तलवार आपकी गर्दन के ऊपर थी। मैंने आपको अपना बाप समझकर, पितर समझकर, वालिद समझकर छोड़ दिया था। अल्लाह की कसम लुक़मा अबू बकर के हाथ में था। अबू बकर फरमाते हैं अब्दुर्रहमान सुन लो, लुक़मे को भी मुँह में नहीं दिया है। फरमाते अब्दुर्रहमान जंगे बद्र के मौके पर मेरी गर्दन तुम्हारी तलवार के नीचे आ गई थी, तुम पर बाप की मोहब्बत गालिब आ गई थी, तुमने तो बाप समझ के मुझको छोड़ दिया था। लेकिन उसी जंग के मौके पर अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, मेरी तलवार तेरी गर्दन के ऊपर आ जाती, तो तुझको अपना बेटा, अपना शहजादा, अपना लख्ते जिगर, नूरे नजर समझकर छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मने रसूल समझकर तेरी गर्दन को उड़ा। बरेली वाले फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ से जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। औलाद से ज़्यादा अबू बकर ने हुजूर से मोहब्बत। आप कहेंगे माल की मिसाल, एक मर्तबा का वाक़या। यूँ तो हज़रत अबू बकर ने जब से ईमान लेकर आए थे बेशुमार दौलत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ग़ुलामों को छुड़ाने में, इस्लाम की ताईद में
खर्च फरमाई, सर्फ फरमाई। जिस वक्त आप ईमान लाए थे 40,000 सोने की अशरफियाँ, समझते हैं, सोने की अशरफियाँ। और उस वक्त में, आज के दौर में नहीं, आज भी 40,000 सोने की अशरफियाँ हों, उनकी क्या कीमत होगी। लेकिन उस दौर को सोचें, सोने की अशरफियाँ हज़रत अबू बकर ने 10,000 रात में, 10,000 दिन में, 10,000 ऐलानिया, 10,000 पोशीदा तौर पर खर्च फरमाई, जिसकी गवाही खुद कुरान फरमाता है, सिर्रं व अलानिया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रं व अलानिया। लोगों में से कुछ वो हैं जो अल्लाह की राह में अपना माल रात को खर्च करते हैं, दिन में खर्च करते हैं, ऐलानिया खर्च करते हैं, पोशीदगी के साथ खर्च करते हैं। अब हुजूर ने एक मर्तबा इस्लाम की तायीद के लिए, इस्लाम को तक़वियत देने के लिए ऐलान फरमाया कि अपना अपना माल राह खुदा में लेकर के आओ, अपना अपना माल राह खुदा में लेकर के आओ। आज अगर मस्जिद के लिए चंदा कर लिया जाए, आज अगर मदरसे के लिए चंदे का सवाल कर लिया जाए, लोगों के चेहरे हम तकने लगते हैं, दूसरों की जानिब देखने लगते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया, उस वक्त हज़रत उमर के पास बहुत पैसा था। हज़रत उमर ने देखा आज तो मौका अच्छा है। कभी अबू बकर से सबकत नहीं लेकर के गया, कभी अबू बकर से नेकी में आगे नहीं बढ़ा। हम कंपटीशन क्या करते हैं, मेरे पड़ोसी ने 2 मंजिला बनाया, मैं 4 मंजिला बनाऊंगा। मेरे पड़ोसी ने टाइल्स लगवाया है, मैं मकराने का पत्थर, राजस्थान का पत्थर लगवाऊंगा। मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिला बनाया है, मैं 6 मंजिला मकान बनाऊंगा। मेरा पड़ोसी 2 पहिया गाड़ी ख़रीद करके लाया है, मैं 4 पहिया गाड़ी ख़रीद करके लाऊंगा। मेरा पड़ोसी 6 पहिया लाया है, मैं उससे भी अच्छी गाड़ी ख़रीद करके लाऊंगा। हम कंपटीशन इसमें करते हैं। लेकिन सहाबा भी थे, उनमें भी कंपटीशन होता था, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, राह खुदा में खर्च करने के लिए कंपटीशन होता था। अबू बकर, अल्लाह अल्लाह, आप देखे तो सही, उमर ने क्या कि आज अबू बकर पर सबकत लेकर के जाऊंगा। घर पर जितना भी माल था उसको 2 जगह डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में उसको तकसीम किया। करने के बाद आधा माल हुजूर की बारगाह में ला कर के पेश कर दिया। सहाबा बारी बारी अपना माल लेकर आते रहे। अब लास्ट में अबू बकर का नंबर आया है। आखिर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने माल को लेकर के आए हैं। घर में जितना भी माल था, हद तो ये है कि घर के अंदर चावल निकालने का आला, आटा निकालने का आला, जितना कुछ था, जो लिबास पहन रहे थे ना, उस लिबास को भी उतार दिया, टाट का लिबास पहन लिया, बबूल के कांटों से उस लिबास को अल्लाह अल्लाह बंद कर लिया। तमाम माल की गठरी बना के अबू बकर सिद्दीक़ लेकर के आ रहे हैं। लाने के बाद में हुजूर की खिदमत में पेश किया है। उमर से पूछा गया, उमर कितना माल लेकर के आए हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे जितनी दौलत से नवाजा था उसकी आधी दौलत आज मैं राह खुदा में खर्च करने के लिए ले आया हूँ। अबू बकर से जब पूछा गया, अबू बकर तुम कितना करके आए हो? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर पर जितना माल था, मेरे घर पर जितना सरमाया था, मेरे घर पर जितनी दौलत थी, अब तो ये है मैं अपने कपड़ा, अपना लिबास भी लेकर के, सब कुछ लेकर के आका आपकी बारगाह में आ गया हूँ। हुजूर फरमाते, अपने बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपने लिए क्या छोड़ करके आए हो? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मैं अपने घर छोड़ करके आया हूँ। बुलबुल को फूल, फूल को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल, बुलबुल को फूल, शमा को परवाना बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रत उमर सोचने लगे, गौर व फिक्र करने लगे कि मैं कभी अबू बकर से नेकी में सबकत नहीं ले जा सकता हूँ। अल्लाह को अबू बकर की इतनी
इतनी अदा पसंद आई है, इतनी अदा पसंद आई है। अल्लाह ने इस अदा को कैसा पसंद फरमाया है। ऐलान फरिश्तों में होता है, ऐ फरिश्तों, आज मेरे पैगंबर के दोस्त ने अपना सारा माल हमारी राह में खर्च कर दिया है, अपने जिस्म पर टाट का लिबास पहन करके आए हैं। जाओ मुनादियो ऐलान कर दो, आज तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दो, जिस तरीके का लिबास अबू बकर ने पहना है, तमाम मलाइका उसी लिबास को पहनते हुए नजर आने चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रहा इनकी जान का मामला, इन्होंने अपनी जान की बाजी आका के लिए कैसे लगाई है, तो आपने बहुत मशहूर और मारूफ वाक़िया है, हिजरत के बारे में सुना होगा। हुजूर ने चंद माह पहले अबू बकर से फरमा दिया था, अबू बकर तुमको हमारे साथ चलना है, हिजरत के लिए निकलना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिस दिन से हुजूर ने हिजरत के लिए फरमाया था, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर का बयान है, आपकी बेटी फरमाती हैं, उस दिन से हमने कभी अपने वालिद को बिस्तर पर लेटे हुए नहीं देखा, दरवाजे से टेक लगाकर बैठ जाया करते थे। कितना नहीं किस दिन मेरा महबूब तशरीफ़ ले आए, मेरे महबूब को ज़हमत ना हो जाए कि वो मुझको आवाज़ दे, मैं आराम करता हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत तो देखी। अब अचानक कुफ़ार ने जब मीटिंग बनाई थी, हुजूर के कत्ल के इरादे से कुफ़ार चले थे दारुल नदवा में। मीटिंग करने के बाद हुजूर सूरह यासीन की तिलावत फरमाते हुए मिट्टी को उन कुफ़ार के सरों पर डालते हुए निकल गए, अबू बकर के घर पर पहुँचे। अबू बकर को जैसी आवाज़ दी, अबू बकर गेट पर ही बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे, दरवाजे पर बैठे हुए। अबू बकर से कहा, अबू बकर चलो, हिजरत का हुक्म हो गया है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के लिए निकल गए हैं। मदीना जाना चाहते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर ने अरीज़ा पेश किया, आका इन कुफ़ार को पता चल जाएगा और इनको मालूम भी है इस वक्त इस्लाम अगर सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में कहीं है तो वो मदीना शरीफ में है, इसलिए ये लोग हमारा पीछा करने के लिए मदीने को आ जाएंगे। इसलिए हुजूर डायरेक्ट एकदम मदीना नहीं पहुंचे थे, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते मैप को बदल लिया जाए, डायरेक्शन को तब्दील कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए अपने रूट को, ताकि कुफ़ार हम तक ना पहुंच सके, ताकि कुफ़ार हमको ना पकड़ सके। हुजूर का मशवरा हुजूर का ने हज़रत अबू बकर के मशवरे को पसंद फरमाया है और गारे सोर की जानिब आप दोनों चल दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, गारे सोर में वो हुज्जाज इकराम जो गए होंगे वो जानते हैं, एक पानी की बोतल, 2-4 सेब, 2-4 फल अगर आपके साथ हों, वो ले जाना, ऊपर को चढ़ना, कितना ऊंचा पहाड़, और उस पर आज तक भी सऊदी हुकूमत से भी कितनी फैसिलिटी आपने देखा होगा हुज्जाज के लिए की गई है, लेकिन कोई सीढ़ियाँ, कोई जीना आज तक गारे सोर तक चढ़ने के लिए उस पहाड़ी के लिए तैयार नहीं किया गया है। 5000 फीट जिसकी ऊंचाई हो, हाजी अगर एक बार चले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, कई हफ्ते उनका वो दर्द जिस्म से, हड्डियों से नहीं जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अबू बकर पर कुर्बान जाए, अबू बकर की मोहब्बत को देखें कि अबू बकर ने हुजूर को अपने कांधे पर बिठाया था, जहां 1-2 लीटर पानी ले जाना दुश्वार हो जाता हो, हुजूर को अबू बकर ने अपने कांधों पर बिठाया था और अबू बकर हुजूर को लेकर उस गार में पहुंचे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बात मेरे समझ में आती है, आपने सुना होगा जब खाने काबा से बुतों को निकाला गया था, कुछ बुत ऊपर थे जहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डंडी, हाथ की छड़ी नहीं पहुँच रही थी। उसमें अली से फरमाया था, अली मेरी पुश्त पर सवार हो के इन बुतों का नाम और निशान ख़त्म कर दो। अली ने अर्ज़ किया था कि अली ये गवारा नहीं कर सकता है आका आपके कांधे पर सवार हो, इसलिए आका आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। हुजूर ने फरमाया था, अली तुम बारे नबुव्वत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, लेकिन गारे सौर की पहाड़ी पे चढ़ते हुए अबू बकर ने मुस्तफ़ा को अपने कांधे पर सवार करके बता दिया कि इस दुनिया में अगर कोई अकेला ऐसा शख्स है जो नबुव्वत के बारे अजीम को बर्दाश्त कर सकता है तो वो कोई ज़ात है तो सिद्दीक की ज़ात है। और मुस्तफ़ा ने
खाने काबा में अली को अपने कांधों पर सवार करके ये पैगाम दे दिया था उन खारचियों को, अहले बैत के दुश्मनों को, कि जिसको अल्लाह का महबूब उठा दे, बुलंद कर दे, फिर कोई उसको गिरा नहीं सकता है। हुजूर पहुंचे, अबू बकर पहुंचे गार के दहाने पर। हुजूर से अबू बकर अर्ज करते, आका पहले आप नहीं एंट्री करेंगे, एंट्री दाखिल हम होंगे। पता नहीं कोई मूजी तकलीफ़ दे जानवर हो, चीज़ हो, शय हो सकता है आपको तकलीफ़ हो जाए, आपको परेशानी हो जाए, इसलिए पहले दाखिल हम होंगे। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर गार के अंदर दाखिल हुए हैं। गार के अंदर दाखिल होने के बाद 3 दिन हुजूर और अबू बकर उस गार के अंदर रहे थे। आज कैसे वो लोग हैं जो अबू बकर की सहाबियत पर बातें किया करते हैं। अबू बकर की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, काफिर, क्योंकि वो अल्लाह के कुरान का इनकार करता है। उठाओ अल्लाह के कुरान के 10वें पारे को, सानियस्नैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना। तमाम मुफस्सिरीन कुतुब तफासिर के अंदर, अल्लामा नसफ़ी ने मदारिक तंज़ील के अंदर, तफसीर रूहुल बयान के अंदर, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर, अल्लामा सय्यद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तफसीर नईमी के अंदर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीर जलालैन के अंदर, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि इससे मुराद अबू बकर की ज़ाते गिरामी है। जब दो का दूसरा कहता था गार के अंदर, कौन थे मुस्तफ़ा और अबू बकर के अलावा? अल्लाह अल्लाह, क्या कहता था? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साथी से कहते था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरने की, खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अबू बकर की अफजलियत का इनकार करने वालों, अबू बकर के बारे में बातें बनाने वालों, खुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मा तलाअत शम्सु वला गरबत, आज तक सूरज उस ज़ात पर तुलू नहीं हुआ है, आज तक सूरज उस ज़ात पर गुरूब नहीं हुआ है, नहीं डूबा है। अफजला मिन अबी बकरिन इल्ला अन यकूना नबिय्यन, के जो ज़ात नबी के अलावा अबू बकर से ज़्यादा फजीलत वाली हो। ये किसका पैगाम है? ये किसका फरमान है? हमारे मुस्तफ़ा का फरमान है, हमारे पैगम्बर का फरमान है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर जो लोग उंगलियां उठाया करते हैं, हज़रत अबू बकर की खिलाफत भी कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालों, वो जो लोग अपने दीन से फिर गए थे, फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम। वो लोग ईमान वालों जो ईमान से फिर गए थे, जो दीन से फिर गए थे, हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद कुछ मुसलमान मुर्तद हो गए थे, उनको दीन पर कोई लाया था, वो ज़ात अबू बकर की थी। तो फसौफ़ यातिल्लाहु, अन करीब अल्लाह ताला ऐसे को भेजेगा, ऐसा आदमी, ऐसी शख्सियत तुमको अता फरमाएगा कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है, जो मुसलमानों पर नर्म है, काफिरों पर सख्त है, और वो अल्लाह की राह में जिहाद करता है और किसी मलामत करने वाले की मलामत का ख्याल नहीं करता है। ये कौन ज़ात थी? ये कौन ज़ात थी ऐसी जिसकी खिलाफत के बारे में कुरान बोला है? तो कुतुब तफासिर के अंदर मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। आज लोग बातें बनाया करते हैं, हज़रत अबू बकर ने खिलाफत को गस्ब कर लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खिलाफत तो अली के सुपुर्द करने वाले थे। हदीस क़िरतास की वजह से कई हज़रत उमर को निशाना बनाया करते हैं, कई हज़रत अबू बकर को निशाना बनाया करते हैं। अरे मेरे पैगम्बर ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में दीन के मामले में अबू बकर को आगे फरमाकर पैगाम दे दिया था कि जिसको पैगम्बर ने तुम्हारे दीन के लिए चुन दिया है, तो किसी की ऐसी मजाल नहीं होनी चाहिए जो हुकूमत के मामले में, खिलाफत के मामले में, दुनियावी मसाइल के मामले में अबू बकर की मुखालफत करे। हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर ने 17 वक्त की नमाज़ पढ़ाई है। जिसको
जिसको हुजूर ने यार ज़ाहिरी ज़िंदगी में इमाम बना दिया हो, तो फिर तो सहाबा को मालूम था, ये मामला क्लियर हो चुका था कि अबू बकर की खिलाफत सब लोग तस्लीम कर लेंगे, इसलिए हुजूर ने लिख कर नहीं दिया था। अल्लाह अल्लाह, बल्कि बज़ाहिर ऐसी अहादीस भी हैं जिनमें साफ साफ इशारे हुजूर ने अबू बकर के लिए फरमाए थे। खुद हुजूर फरमाते हैं, मुरू अबा बकर, अबू बकर को हुक्म दिया जाए कि वो लोगों की इमामत फरमाएं, वो लोगों को नमाज अदा पढ़ाएं, वो लोगों की नमाज की इमामत फरमाएं। एक दिन ऐसा भी मौका आया था कि अबू बकर उस मजलिस में मौजूद नहीं थे, उमर मुसल्ले पर जाना चाहते थे अबू बकर के बारे में। जब मुसल्ले पर जाने का हुक्म हुआ था, अबू बकर मौजूद नहीं थे, हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब आगे बढ़ना चाहते थे, इमामत नमाज की फरमाना चाहते थे। हुजूर फरमाते हैं, ला ला, नहीं नहीं नहीं, लोग उससे राज़ी नहीं होंगे कि अबू बकर की मौजूदगी में किसी दूसरे को तस्लीम करें। अबू बकर को बुलाया जाए। अबू बकर आए थे। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत अदा फरमाई थी। ये हुजूर अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ की बात चल रही है, लेकिन कुछ लोग बातें बनाया करते हैं, हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर बातें किया करते हैं। खुद हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बेटे मोहम्मद बिन हनफीचा का बयान है कि एक मर्तबा मैंने अपने वालिद हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में सवाल किया था कि हुजूर के बाद सबसे बेहतर कौन है। हज़रत अली के जुमले हैं, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, लिखने वाले लिख सकते हैं, उन राफ़िज़ियों को, उन ख़ारिजियों को जवाब दे सकते हैं। हज़रत अली खुद फरमाते हैं, खैरु हाज़िहिल उम्मती बाद नबी कीहा, अबू बकरी व उमर, के इस उम्मत में नबी के बाद सबसे बेहतर कोई है तो वो अबू बकर उमर है। अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद इब्ने हनफीचा का बयान है, हज़रत अली के बेटे का बयान है। मैं और सवाल करना चाहता था, मैं और पूछना चाहता था, लेकिन हुजूर से हज़रत अली से पूछा जाए, वालिद मुहतरम से सवाल किया जाए, तो मैं इसलिए खामोश हो गया है कि कहीं हुजूर उस्मान का नाम ना ले दें। लेकिन मैंने जब मालूम किया था आपके बारे में कि आप उसके बाद तो आपका नंबर आएगा, तो हज़रत अली ने बतौर तवाज़ो, बतौर आजिज़ी, बतौर इंकिसारी फरमाया था, अरे मैं तो नहीं हूँ, मुसलमानों में से बस एक मर्द हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसकी अफलीचत के, जिसकी अफजलीचत के, जिसकी खिलाफत के हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम खुद काइल हों। हज़रत अली का सहारा लेकर, मौलाए कायनात का नाम लेकर, मौला कायनात के बारे में गलत गलत कमेंट्स करने वालों, गलत गलत बातें बनाने वालों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पर तानाज़नी करने वालों, तुम कौन होते हो जिसके बारे में मौला अली खुद फरमा रहे हों कि अबू बकर के गुस्ताख को मैं चाहता हूँ कि 80 कोड़े मारे जाएँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कौन फरमा रहे हैं? ये हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। बहरहाल बात क्या चल रही थी, हुजूर गारे सोर में पहुंचे। अबू बकर ने क्या फरमाया, हुजूर पहले आप दाखिल नहीं होंगे। खुद अबू बकर अंदर तशरीफ़ लेकर के गए। एक रिवायत के मुताबिक उस गार के अंदर 70 सुराख थे। कितने? हज़रत अबू बकर सबको बंद करते रहे, सबको बंद करते रहे। एक सुराख बचा, कपड़े तक फाड़ के लगा दिए, अपने जिस्म का लिबास भी। जब कुछ नज़र नहीं आया तो अपनी एड़ी, अपना पैर रख दिया। उधर एक सांप एक तवील मुद्दत से, एक तवील अरसे से, यहाँ तक रिवायतों में आया है कि वो सांप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी पहले का सांप था। अल्लाह अल्लाह। हज़रत ईसा से उसकी मुलाकात भी हुई थी। वो मक्का की जानिब आ रहा था। ईसा ने उससे पूछा था, कहाँ जा रहे हो? फरमाते आने वाला एक पैगम्बर आएगा और वो मक्का से हिजरत करेगा, तो एक गार है, उस गार में 3 दिन उनका क़याम रहेगा, मैं उनके दीदार के लिए जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। आप सोचे तो सही, वो कितनी मुद्दत से यार बेताबी के साथ, अबू बकर अगर तुम मोहब्बत करने वाले हो, तो वो सांप भी कह रहा था आशिक मुस्तफ़ा का मैं भी हूँ। अगर मुहिब तुम हो, मोहब्बत तुम करते हो, प्यार तुम
करते हो, इश्क मैं भी करता हूँ, ज़िद्दी मोहब्बत में तुम हो, ज़िद्दी मैं भी हूँ। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर ने एड़ी लगा दी। सांप ने बहुत कुछ तलाश किया। हुजूर को अबू बकर ने अंदर बुलाया, हुजूर अब तशरीफ़ ले आइए, अब कोई ख़तरा नहीं है। हुजूर अंदर तशरीफ़ ले आए हैं। दोनों साथी, दोनों यार आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर की रान पर, जानुए मुबारक पर सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। उधर के 400 साल से सांप बेताब था, उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, एक नज़र देख लो रूखे बद्र तुजा। उसके दिल की ये हसरत बड़ी चीज़ है। अल्लाह अल्लाह। जब उसको कहीं से कुछ नज़र नहीं आया, थोड़ा देखा, एक जगह एड़ी जहाँ पर लगी हुई थी नरम नरम हो रहा है, वहीं पर उसने डसना शुरू कर दिया, वहीं पर काटना शुरू कर दिया, डसता जा रहा है। अबू बकर सब्र करते जा रहे हैं। वो इधर जिद पे अड़ा रहा है कि दीदार करके रहूँगा, इधर जिद है मुस्तफ़ा को तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूंगा। वो जिद कर रहा है, चाहे हो कुछ भी जाए, एक तवील मुद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ, जो भी मुकाबले में आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे किससे मुकाबला क्यों ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। दोनों मुहिबों में, दोनों ज़िद्दियों में अल्लाह की कसम, मैं ज़िद्दी इस बात से नहीं कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़िद करता हूँ, बल्कि मोहब्बत के एतबार से कह रहा हूँ। कोई गलत बात का मफ़हूम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, सांप डसता जा रहा है। जब सांप का जहर हज़रत अबू बकर की रान तक पहुँच गया है, नहीं रहा गया है, तकलीफ़ से बेताबू बेकरार हो गए हैं। उधर देख रहे हैं कहीं मुस्तफ़ा की नींद में खलल ना पड़ जाए। हज़रत अबू बकर की आंख से आंसू निकला है, रुखे मुस्तफ़ा पर जाकर गिरा है। रुखे मुस्तफ़ा पर आंसू का गिरना था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है, हुजूर बेदार हो जाते हैं। पूछते हैं, अबू बकर किस चीज़ ने तुझको रुला दिया है, किस चीज़ ने तुमको रोने पर मजबूर कर दिया है। अर्ज़ करते हैं, लुतिग़तु में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझको सांप ने डस लिया है। फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन को लिया है, लेने के बाद अबू बकर के ज़ख्म पर मल दिया है। अबू बकर का ज़ख्म ठीक हो गया है, दर्द जाता रहा है। ये मुस्तफ़ा का लुआब दहन है, ये मुस्तफ़ा का थूक शरीफ है। अगर सांप के जहर पर लग जाए वो तिर्याक बन जाता है, टूटी हुई हड्डी पर लग जाए तो मरहम बन जाता है। अगर अंधा यहूदी लगा ले, उसकी आंखों की बिनाई तेज हो जाती है, रोशनी बढ़ने लगती है। ये मुस्तफ़ा का लुआब दहन है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और हुजूर अबू बकर से फरमाते, अबू बकर अपने कदम को हटाओ। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह वो सांप है, कहीं आपको तकलीफ़ न पहुँचा दे, अज़ियत न पहुँचा दे। हुजूर फरमाते हैं, वो भी तो एक मुद्दत से मेरे आने का यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। कदम को अबू बकर ने हटाया है। हुजूर ने सांप से मुलाहजा किया है, कलाम किया है, तूने मेरे दोस्त को क्यों डसा है। हुजूर, मैं एक मुद्दत से इंतज़ार कर रहा था, एक तवील अरसा गुजर चुका था, आपके दीदार का मुश्ताक था। आपके इस यारे गहर ने, आपके इस दोस्त ने तमाम सुराखों को बंद कर दिया था। जितने रास्ते आने के थे सबको बंद कर दिया, सबके चक्कर काट के आया हूँ। यही एक मुझको सुराख नज़र आया था, मैं आपके दीदार में तड़प रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे मुस्तफ़ा वो हैं जिनसे इंसान ही नहीं यार, जानवर भी मोहब्बत किया करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा का मकाम तो देखो, मेरे का मर्तबा तो देखो। 3 दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी गार के अंदर आराम फरमा रहे हैं। लगातार 3 दिन तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा सुबह दोपहर शाम का खाना आप सोचे तो सही अपने घर से गार में पहुंचाया करती थी। कैसी कुर्बानियाँ अबू बकर और उनके ख़ानदान ने अल्लाह के नबी के लिए पेश फरमाई है। दिन में 3 वक्त सोचो तो सही। और ये सिर्फ अबू बकर की खासियत है, किसी और को ये खासियत नहीं मिली है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त में 4 पुश्तों तक सहाबी हुए हैं और किसी की पुश्तों में इतने सहाबी नहीं हुए हैं। आप देखें, अबू बकर ख़ुद सहाबी हैं, अबू बकर के वालिद हज़रत अबू कुहाफ़ा वो ख़ुद सहाबी हैं, अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान वो ख़ुद सहाबी हैं, और हज़रत अबू बकर के पोते अब्दुर्रहमान के शहज़ादे वो ख़ुद सहाबी हैं। आपकी 4
4 नस्लों तक सहाबियत का मर्तबा चला है, सहाबियत का रुतबा चला है। ये फजीलत अबू बकर के अलावा किसी को नहीं मिली है। सिद्दीक का लक़ब अबू बकर के अलावा किसी को नहीं मिला है। सिद्दीक का लक़ब आज तक किसी को नहीं अता किया गया है। यही वो अबू बकर हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मा नफ़अनी मालू अहदिन कत्तु, मुझको कभी किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं पहुंचाया है जितना नफ़ा मुझको अबू बकर के माल ने पहुंचाया है। ये वही अबू बकर हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ भलाइयाँ की थी, मुझ पर एहसान किया था, उनकी तमाम भलाइयों का बदला मैंने दे दिया है, उनके एहसान का बदला मैं चुका हूँ, सिवाय एक अपने अबू बकर के कि मैं अपने अबू बकर के एहसान को नहीं चुका हूँ। इसका बदला तो अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त कल बरोज़े क़यामत अता फरमाएगा। ये हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कैसे अपनी जान के कुर्बानी, आपने देखा सांप डसता जा रहा है, अपनी जान का नजराना तो पेश करना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह की कसम अबू बकर ने ये गवारा नहीं किया कि कोई मूज़ी जानवर मेरे मुस्तफ़ा को अज़ियत पहुँचा दे, तकलीफ़ पहुँचा दे। 3 दिन तक गारे सोर के अंदर हुजूर और अबू बकर आराम कर रहे हैं, आराम फरमा है। यहाँ तक कि एक मर्तबा तो काफिर गार तक पहुँच भी गए थे। बयान यहाँ तक उलमा ने सीरतों की किताबों के अंदर बयान फरमाया है कि अगर कुफ़ार अपने पंजों पर खड़े हो जाते, एड़ियों को उठाकर झांक लेते तो वो गार के अंदर हुजूर को पा लेते। लेकिन अल्लाह अल्लाह आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं, जान है, जान क्या नज़र आए, क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं, क्यों दुश्मन गिरदेगार फिरते हैं। अरे ये तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जान है जिसको नज़र नहीं आ सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक पहुंचा भी था हुजूर का पीछा करते हुए, उसने हुजूर को पकड़ भी लिया था, करीब था कि हमला करने ही वाला था। अबू बकर अर्ज़ करते हैं, हुजूर ये गलत इरादे से आ रहा है, ये हम पर हमला करना चाहता है। उसका नाम क्या है? सुराका है, सुराका। बाद में इन्होंने भी ईमान कबूल किया है, अल्लाह ने इनको भी इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। वार ही करना चाहते थे, आका करीम ने ज़मीन को हुक्म फरमाया, ज़मीन इसको पकड़ ले। घोड़े के साथ में ज़मीन ने उसको पकड़ लिया। अरे मेरे मुस्तफ़ा का हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर नहीं, ज़मीन पर भी चलता है, आसमान पर भी चलता है, चांद पर भी चलता है, सूरज पर भी चलता है। मेरे मुस्तफ़ा की हुकूमत कहाँ नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की बादशाहत कहाँ नहीं है। इसीलिए तो बरेली वाले फरमाते हैं, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। इसीलिए तो बरेली वाले फरमाते हैं, ज़मीन ने उसको पकड़ लिया। फिर हुजूर की बारगाह में अरीज़ा उसने पेश किया, हुजूर मुझको माफ़ फरमा दे, मुझसे गलती हो गई। हुजूर ने दुआ फरमाई, ज़मीन ने छोड़ दिया। फिर दोबारा हमला करना चाहा, फिर ज़मीन ने पकड़ लिया। तीसरी मरतबा हमला करना चाहा, हुजूर ने फिर ज़मीन को हुक्म दिया है, ज़मीन ने फिर उसको पकड़ लिया है। अब तीसरी मरतबा में वो समझ गया है, यार जिसका हुक्म ज़मीन पर चल जाए, जिसका हुक्म आसमान पर चल जाए, वो कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता है। तौबा की है, तौबा करके हुजूर के दस्ते अक़दस पर ईमान सुराका लेकर के आ गए हैं। अब हुजूर एक बशारत सुराका को देते हैं, सुराका तुम ईमान तो लेकर के आ गए हो, जाओ इस ईमान के बदले में हम तुमको ये चीज़ अता करते हैं, ईरान का बादशाह किसरा होगा, उस किसरा के कंगन तुमको पहुँचेंगे। वो कंगन सोने के कंगन होते थे, जो ईरान का बादशाह बनता था वो उन कंगनों को बतौर इफ्तिखार, बतौर फ़ख्र पहना करता था। हज़रत सुराका, देखें आप, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, जायज़ नहीं है, लेकिन सुराका के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने कंगन पहनने जायज़ फरमा दिए हैं, सुराका को इजाजत दे दी है। अबे कौन कहते हैं मुस्तफ़ा मालिक व मुख्तार नहीं है, कौन कहते हैं मुस्तफ़ा इख्तियार नहीं रखते हैं, मुस्तफ़ा पावर वाले नहीं हैं। देख मेरे मुस्तफ़ा ने सुराका को सोना पहनना जायज़ करार दिया है। अब हज़रत सुराका जब वापस मक्का आए हैं, सुराका से मालूम किया, लोगों ने पता चला, कहा मुझको तो कुछ पता नहीं चला, पता नहीं वो किधर निकल गए हैं। अब सुराका ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अबू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
ज़ाहिरी ज़िंदगी से विसाल फरमा गए हैं। अबू बकर खलीफा हुए, अबू बकर भी ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। उमर की भी खिलाफत का दौर आ चुका है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सुराका बुजुर्ग भी हो चुके हैं, घर पर बैठ गए हैं, इतनी ताकत भी नहीं रही है, लेकिन एक ईमान था, मौत तब तक नहीं आएगी जब तक कंगन मिल नहीं जाएंगे। कितनी बुजुर्गी क्यों ना आ गई हो, कितना ज़ईफ़ कमज़ोर क्यों ना हो गया हूँ, लेकिन उमर के दौर में ईरान फ़तह हुआ। वो कंगन हज़रत उमर के पास आए, सुराका को बुलाया गया और हज़रत उमर ने सुराका की बारगाह में वो कंगन पेश फरमाए हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन ठहरने के बाद बहरहाल आप निकले हैं, फिर मदीना शरीफ की जानिब आपने कूच किया है। ये अबू बकर के आपने बारे में समात किया, जान की कुर्बानी मुस्तफ़ा के लिए पेश फरमा रहे हैं, माल मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश फरमा रहे हैं। औलाद से ज़्यादा मोहब्बत अपने पैगम्बर, अपने महबूब से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। आप जिस ज़ाविये से देखेंगे, जिस नुक़्ते नज़र से देखेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सब में आपको अफजलो आला नजर आएंगे। इसलिए तो बरेली वाले फरमाते हैं, असदक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, चश्मो गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजलुर रसूल बादल खल्क़ सानियत नैन हिजरत पे लाखों सलाम, सानियत नैन हिजरत पे लाखों सलाम। साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। एक मरतबा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, मैं हुज़ूर के पास थी, मैंने हुज़ूर की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, चाँद चमक रहा था, सितारे दमक रहे थे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी की नेकियां जो सितारे चमक और दमक रही हैं इसके बराबर भी हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे उमर की नेकियां इतनी हैं। हज़रत आयशा खामोश हो गई। सवाल का जवाब जब सुना, वो चाहती थी कि मेरे वालिद अबू बकर का नाम ही लिया जाएगा, उमर का नाम सुना खामोश हो गई। हुजूर फरमाते, आयशा क्यों खामोश हो? कि हुजूर मैं तो ये समझ रही थी सबसे ज़्यादा नेकियां मेरे वालिद अबू बकर की हैं। हुजूर फरमाते हैं कि सुनो, उमर की नेकियां इतनी हैं जो ये चांद सितारे चमक रहे हैं, लेकिन अबू बकर की नेकियों में से सिर्फ एक नेकी जितनी उमर की तमाम नेकियां हैं, इतनी अबू बकर की सिर्फ एक नेकी है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपनी ज़िंदगी में बारहा इसके बारे में बयान फरमाते रहते थे, काश उमर की नेकियां इतनी हो जाती, उस दिन उस रात के बराबर हो जाती थी जिस रात अबू बकर ने, जिस दिन अबू बकर ने यार गार ने हुजूर के साथ अपनी जान का नजराना पेश किया था। अल्लाह अल्लाह, उस गारे सोर की नेकी के बराबर काश उमर की एक नेकी हो जाती। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं जिन्होंने हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है। ये सुना होगा सुलह हुदैबिया के बारे में। 6 हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर के हिजरत फरमाने के 6 साल बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हिजरत फरमाने के 6ठे साल उम्रे की नीयत से हरम शरीफ के निकले थे, लेकिन जब हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे थे कुफ़ार ने रोक दिया था, इनको उम्रा करने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब उम्रे से रोक दिया गया वहीं पर डेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीवानों ने डाल दिया। तो एक सुलह हुई। सुलह इस बात पर हुई कि कोई भी मक्के का मुसलमान हो या काफिर अगर मदीने पहुंचेगा तो आप उसको मक्का वापस लौटाएंगे, लेकिन अगर मदीने का कोई मुसलमान या काफिर अगर मदीने से मक्का आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे और इस साल तुमको उम्रा भी नहीं करने देंगे, बल्कि इस साल तुमको वापस ऐसे ही लौटना होगा। अल्लाह अल्लाह। इसी दरमियान जब सुलहनामा लिखा ही जा रहा था, बात चल ही रही थी, हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला और जो कुफ़ार की तरफ से सुलह लिखने के लिए आए थे वो सुहेल बिन अम्र थे, जो हज़रत अबू जंदल का बाप ही था। सुहेल बिन अम्र
अम्र अबू जंदल मुसलमान थे, वो काफिर था। वो कुफ़ार कुरैश की जानिब से हज़रत अबू जंदल घसीटते हुए लुढ़कते हुए किसी तरीके से बेचारे वहाँ तक पहुँच गए थे और मुसलमानों से कह रहे थे अब मुझको वापस न भेजिएगा, मैं तुम्हारे साथ मदीना ही जाना चाहता हूँ। अबू जंदल को जब आते हुए सुहेल बिन अम्र ने देखा, फरमाया कि इसको वापस आपको करना होगा। हुजूर ने फरमाया कि देखिए अभी तो सुलहनामा लिखा भी नहीं गया है, अभी साइन भी फरीकैन के नहीं हुए हैं, बात चल ही रही है, तो ये जो पहले से आ गए हैं इनको तुम रहने दो, इसके बाद जो भी आएगा हम उसको वापस कर देंगे। सुहेल बिन अम्र कहता नहीं, या नहीं तो सुलह नहीं होगी, वरना तुमको अबू जंदल को हमारी पास में लौटाना होगा। हुजूर फरमाते हैं अच्छा देखो सुलह तो हो रही है, तुम अपनी जानिब से इन्हें हमारी जानिब जाने दो। वो कहता आपको सुलह करनी हो तो सुलह करो, वरना हम सुलह तभी मानेंगे जब तुम अबू जंदल को लौटाओगे। अल्लाह अल्लाह, जब अबू जंदल ने देख लिया अब मुझको फिर वापस कुफ़ार की जानिब पलटा दिया जाएगा। अब वो सहाबा के पास आते थे, कभी अपनी पीठ को दिखाते थे, देखो तो सही मुझको कुफ़ार ने कितना सताया है, कभी अपनी टांगों को जिस्म को दिखाते थे, सहाबा की बारगाह में गिरते पड़ते थे, रोते थे, मुझको मक्का वापस मत भेजिएगा, मैं मदीना तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ। बड़े मसाइब व आलाम बर्दाश्त करने के बाद मैं तुम तक पहुँच गया हूँ, अब मुझको तुम वापस मक्का भेजोगे, कुफ़ार मुझको फिर सताएंगे। सहाबा इकराम ने जब इतना देखा, अल्लाह की कसम सहाबा से रहा नहीं गया, यहाँ तक के हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में आए और आकर अर्ज़ करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? अर्ज़ करते हैं आका आप क्या अल्लाह के पैगम्बर नहीं हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क्यों नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, क्या मुसलमान हक पर कुफ़ार बातिल पर नहीं है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं क्यों नहीं है? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो फिर आप इन कुफ़ार से दब कर के सुलह क्यों कर रहे हैं? या रसूलल्लाह, क्या आपने नहीं कहा था कि हम उम्रा फरमाएंगे? हुजूर ने फरमाया मैंने ये तो नहीं कहा था कि इसी साल उम्रा करेंगे। ये एक जोश था, ईमानी जोश हज़रत उमर को। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ किस लिए? अबू जंदल के हालात को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को मुलाहजा किया, उनका भी यही मामला है। सहाबा ये चाहते थे अब तो हमारी तादाद बहुत हो चुकी है, जंग आर पार की यहीं पर हो जाए, लेकिन हुजूर पर वही नाजिल हो चुकी थी कि हुजूर तुमको सुलह करनी है। अब हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि अपने सर मुंडा दो, कुर्बानियाँ यहीं पर पेश कर दो और एहराम को खोल कर एहराम से बाहर आ जाओ। हुजूर ने 3 बार कहा, किसी ने अमल नहीं किया सिवाय अबू बकर के, सिवाय अबू बकर के किसी ने अमल नहीं किया। हुजूर ने कुर्बानी पेश की, सर के बाल मुंडाए, एहराम खोला, और अबू बकर ने ये किया। हुजूर की देखा देख सुन्नत पर उस पर अमल किया, सिवाय उनके किसी ने कुछ नहीं किया। हज़रत अबू बकर उमर से फरमाते हैं ए अबू बकर बतलाओ तो सही, वो अल्लाह के पैगम्बर हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनका अल्लाह उनको कभी रुसवा नहीं फरमाएगा, वो वही करेंगे जिनका उनको हुक्म हुआ है। इतनी बात सुनकर हज़रत अबू बकर की उमर कहते हैं मुझको कुछ सुकून हुआ, सहाबा के भी कुछ समझ में आया। आप देखें तो सही, जिस मौके पर सहाबाए किराम को 3 मरतबा हुक्म दिया गया था लेकिन वो एहराम से बाहर नहीं आए थे, उस मौके पर भी अबू बकर सबसे पहले हुजूर की मुताबकत में खड़े थे। उनको मालूम था ये पैगम्बर जो करेगा वही करेगा जो इसको अल्लाह की जानिब से हुक्म है। आप अबू बकर की जहानत पे जो जाएं, आप अबू बकर के यानी के फ़िक्र पर जाएं, आप अबू बकर की मुताबात पे जाएं, हुजूर की कैसी मुताबात फरमा रहे हैं। और हुजूर के ज़ाहिरी विसाल फरमाने वाले थे। जिस दिन हुजूर ने विसाल फरमाया था, एक अजीब सा मामला सहाबा पर पेश आया, अजीब सा मामला। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर सख्ता तारी हो गया, बोलने की ताकत नहीं रही हुजूर के विसाल के गम में। हज़रत अली एक जगह बैठ गए जिसमें जान नहीं रही, हिल नहीं सकते थे। अब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर के मदीने की गलियों में फिरते थे। अगर किसी ने ये कह दिया कि नबी विसाल कर गए, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सहाबा में एक अजीब सी बेचैनी थी मुस्तफ़ा के ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद। हज़रत अबू बकर को इसके बारे में पता चला, डायरेक्ट हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के हुजरे में
में पहुँचे, हुजूर के दीदार किया, दीदार करने के बाद पेशानी का बोसा लिया, रोए। किसी तरीके से हज़रत अबू बकर ने अपने आप को संभाला। संभालने के बाद आपने उमर को समझाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत उमर इतने गुस्से में थे, हुजूर के विसाल के बाद इतने मायूस हो चुके थे, इतने दर्द में थे, इतनी तकलीफ़ में थे कि हज़रत अबू बकर की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अबू बकर ने भी उनको छोड़ दिया। फिर हज़रत अबू बकर ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और कुरान के चौथे पारे की इस आयत को तिलावत किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ। कि मोहम्मद नहीं है, सिर्फ रसूल है। क्या फरमाया? कान खोल करके सुन लो, जो मोहम्मद को खुदा समझता था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो समझ लो उनका खुदा चला गया और हमारा रब आज भी जिंदा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर सिर्फ रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, और हुजूर के विसाइले ज़ाहिरी से पहले भी दुनिया में बहुत पैगंबर आए हैं और वो भी दुनिया से तशरीफ़ लेकर के गए हैं। अफ़ इम माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या हमारा पैगंबर दुनिया से तशरीफ़ लेकर चला जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? तो सुन लो, अगर तुम दीन से फिरोगे तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सहाबा ने जब इस आयत मुबारका की तिलावत को सुना, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सहाबा, उमर सब बयान करते हैं, गोया के हमको ऐसा लगता था कि कुरान की इस आयत को हमने पहली मर्तबा समाअत किया है, ये आयत हमारे जहनों से निकल चुकी थी। अबू बकर ने पैगाम ये दिया था, मेरे आका गरचे ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ लेकर के चले गए हैं, वो एक पैगम्बर थे, उनसे पहले पैगम्बर भी आए हैं, वो भी दुनिया से तशरीफ़ लेकर के गए हैं। हम जिस खुदा के मानने वाले हैं वो खुदा हमारा आज भी ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ज़िंदा हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा, उसको मौत नहीं आनी है। तो हज़रत अबू बकर के इस खिताब से सहाबा को सुकून हासिल हुआ। आप देखें, अबू बकर को देखें, वो लोग कह दिया करते हैं हज़रत अबू बकर के बारे में बातें कि किसी की फ़िक्र इतनी नहीं थी जैसी फ़िक्र अल्लाह ने हज़रत अबू बकर को अता फरमाई थी। बेशुमार आपके फ़ज़ाइल हैं, बातें तो बहुत कुछ की जा सकती हैं। बहरहाल अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को फैज़ान अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से माला माल फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सच्ची और पक्की मोहब्बत हम सब को अता फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह पाक कुरान में फ़रमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी, और वो आ गया सच्चाई के साथ, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सद्दक़ बिही, और जिन्होंने उनकी सच्चाई की तक़वियत फरमाई, उस सच्चाई को कबूल किया, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही परहेज़गार हैं। इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। हुज़ूर के बाद अल्लाह ने सबसे बड़ा मुत्तक़ी, सबसे बड़ा परहेज़गार अगर किसी को कहा है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा है। तभी तो बरेली वाले फ़रमाते हैं अस्दक़ुस्सादिक़ी सय्यिदुल मुत्तक़ी, जो कोई परहेज़गारों का भी परहेज़गार है, परहेज़गारों का भी सरदार है, तो वो अबू बकर की ज़ात है। चश्मो गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह कल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी, क्योंकि वक्त कम बचा है, 4 शब हो चुकी हैं और अभी बहुत से बयानात हैं। हज़रत उमर के बारे में भी बात करनी है,
हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में भी बात करनी है। मौलाए कायनात हैं, खातून जन्नत हैं, हसन और हुसैन, और फिर वो करबला का इंशाअल्लाह मुकम्मल वाक़िया, वो मुकम्मल हादसा, वो भी आपको समाअत करना। और दिन 6 बचे हैं, तो अब कोशिश ये की जाएगी एक दिन में 2-2 का इंशाअल्लाह, कल हज़रत उमर उस्मान, फिर मौलाए कायनात खातून जन्नत का, फिर इंशाअल्लाह वो वाक़िया जो हादसा सन 61 हिजरी को पेश आया था वो आपके रूबरू किया जाएगा, गोश गुज़ार इंशाअल्लाह किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।